अगर हमारी बुद्धि में आ जाए हम आत्मा है, हमारा सब्जेक्ट परमात्मा है और ये बॉडी हमारा शरीर है, इसका सब्जेक्ट संसार है, बस सीधी सी बात है। हम दो हैं और हमारा दो है, एक हम आत्मा, एक हम शरीर। तो आत्मा के लिए परमात्मा और शरीर के लिए संसार। ये शरीर पंच महाभूत का, संसार पंच महाभूत का। ये संसार भगवान ने बनाया शरीर चलाने के लिए, उपयोग के लिए बनाया, हम उपभोग करने लगे, बस इतनी सी बात है। उपभोग भगवान का करना है, उपयोग संसार का करना है। ये आवश्यकता की पूर्ति के लिए है, इसीलिए स्पिरिचुअल लॉ है, भगवान का कानून। यावत् ब्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जैसे दुनियावी गवर्नमेंट में इनकम टैक्स होता है, ऐसे भगवान के यहां भी एक कानून है कि जितने धन से तुम्हारे शरीर का काम चल जाए, काम चल जाए। अगर तुम 100 रुपए की साड़ी पहनो तो भी नंगे नहीं रहोगे, नंगी नहीं रहोगी, और अगर 10,000 की साड़ी पहनो तो भी शरीर ढका रहेगा। तो क्यों 10,000 की साड़ी पहनकर दिमाग खराब करती हो? जितने में काम चल जाए उतने धन के तुम हकदार हो हमारे संसार में, भगवान कह रहे हैं। इससे अधिक अगर तुम रखते हो तो सस्ते न, तुम चोर हो, तुमको दंड दिया जाएगा। मरो, मरने के बाद हम बताएंगे तुम्हें क्या क्या होता है। तुमको दान करना चाहिए था और तुमने उपभोग किया उसका। तो तदानाच भवेद दरिद्री और दरिद्र भावाच करोति पापम। तुमने दान नहीं दिया, भोगा उस पैसे को, इसलिए तुम मरने के बाद दरिद्री बनाए जाओगे, दरिद्र के घर में पैदा होगे। जो बिजनेस करोगे उसी में दरिद्र हो जाओगे। तो दरिद्र आदमी पेट के लिए पाप करता है, चोरी करता है, और जब पाप करोगे तो नरक जाओगे। तो पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी, इस प्रकार तुम घूमोगे 84 लाख में। तब मालूम पड़ेगा कि तुमने भगवान के कानून का पालन नहीं किया, चोरी की, लिए बैठे हो। हाँ, आप लोग देखिए ना, यहां पर तमाम देवी देवताएं हैं, किसी के पास 2 पैंट है, किसी के पास 10-12 पैंट लाया है, कोई किसी के पास 3 साड़ी है, कोई 20-20 साड़ी लेके आई है। यहां पर भगवान के मामले में आए हैं सब लोग, फिर भी बीमारी लगी है वो। आज ये साड़ी पहनो नीली, कल काली, परसों पीली, और उसी प्रकार का जंपर, उसी प्रकार का पेटीकोट, उसी प्रकार का मुंह बना लो। और क्या, मजबूरी है। ये हमने बीमारी स्वयं पाला है, ये हमारी बनाई हुई बीमारी है, और उसी में हम परेशान हैं। आपकी तनख्वाह क्या है? 2,000। तो आपको सब काम ठीक ठाक है? अरे साहब बड़ी मुश्किल है, बड़ी महंगाई है। आपके साथ तनख्वाह कितनी है? 20,000। सब ठीक है? अरे क्या ठीक है जी, बड़ी महंगाई है। अरे ये 2,000 वाला भी कहता है बड़ी महंगाई है, 20,000 वाला भी कहता है बड़ी महंगाई है। ये बात समझ में आती नहीं। ये कामना, जो जो हमारे पास सामान, संसार का पैसा कोई आएगा, उतनी बड़ी बड़ी कामना आगे बनती जाएगी। 20,000 तनख्वाह है, 25,000 की प्लानिंग है, और आगे बढ़ करके फिर भी लड़ाई है। बीबी कहती है हमारी सुनते ही नहीं। हाँ, ऐसी कामनाएं जो हमने बनाई हैं, ये पैदा होते ही नहीं बनाई,
हम तो नंगे पैदा हुए, पाखाने पेशाब में लेटे रहे, मुस्कुराते रहे। एक जमाना वो था हम लोगों का। मां को दया आई, उसने हमारा पाखाना साफ किया, हमारे कपड़े साफ किए, हमको सूखे कपड़े में लिटा दिया, हम लेट गए। हाँ, वही हम हैं। और जो आज क्या ठाट बाट के चक्कर में पड़े हैं, क्योंकि रुपया है, मदांध है। मन को विषयों से कंट्रोल करना चाहिए, उसके बजाय और आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहते हैं महाराज जी भगवान में मन नहीं लगता। तो ये कही तो मन है। तुम संसार में आगे बढ़ रहे हो तो भगवान में कैसे आगे बढ़ोगे? अरे संसार से काटो, वैराग्य की भावना लाओ, सिंपल बनो। खाने के लिए अनेक मिर्च मसाले छोड़ो, सादा खाना, बिल्कुल उबला ऐसा खाना खाओ। तो मर जाएंगे महाराज जी। मर गया है कोई आज तक? अरे तुम जब पैदा हुए तो तुमने मां का दूध पिया, फीका फीका। जो और बड़े हुए तो गाय भैंस का दूध पिया तो मां ने चीनी डाल दिया। अब फीका दूध नहीं पी सकता बच्चा, ये चीनी नहीं है। ये चीनी की बीमारी किसने डाला? अब बड़े हो गए, पढ़ा सुना समझा, ये व्हाइट पॉइजन है। अगर दुनिया से चीनी चली जाए तो 50% रोग चले जाएं। ये सारी दुनिया के डॉक्टर कह रहे हैं आज, लेकिन छोड़ नहीं सकते आप। ये गर्भ से बीमारी नहीं पैदा हुई, सब यही बीमारी आपने बनाई है। ये कामना बना बना करके हम उसी में जल रहे हैं। टेंशन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, नींद की गोली खा रहे हैं। तो कामना छोड़ना होगा अगर प्रेम पाना है तो। ये कामना छोड़ना है प्रेमी को, और गुण रहित होगा प्रियतम श्याम सुंदर भगवान। भगवान में गुण मत देखो, अपने हृदय में कामना मत रखो। ये दो बातें पहले आवश्यक है, गुण रहितम कामना रहितम। अब नंबर 3, प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है। ध्यान दो इस पॉइंट पर। अगर तुमको ये दावा है कि हमारी मां से, बाप से, बीवी से, पति से प्रेम है, सच्चा है, तो उसकी हम बता रहे हैं कसौटी। जो प्रतिक्षण बढ़ता जाए वो प्रेम है। अब नाप लो, स्वयं नाप लो कि हमारा प्रेम प्रतिक्षण बढ़ रहा है या घट रहा है। कहीं भी संसार में घटता जाता है। वही लड़की है जो सामने के मकान में रहती थी, हम उससे दूसरी अपोजिट साइड में हमारा मकान था, खिड़की से हम देखते थे, बार बार व्याकुल होके कितनी सुंदर है ये, काश कि हमको मिल जाए। बाय चांस ब्याह हो गया उससे। अब वो लड़की आई घर में, हाँ क्या बात है, हाँ परमानंद मिल गया। अब एक दिन के बाद इसकी नाक थोड़ी चपटी है। अब दूसरे दिन इसका स्वभाव जरा गड़बड़ है। वो खत्म होने लगा, प्रेम हिलने लगा, डुलने लगा, नीचे आने लगा टेम्परेचर। ये सब आप लोगों का अनुभव है, मैं तो पुस्तक में जो पढ़ा है वो बोल रहा हूं। तो कामना बंद करो और उसकी जगह भगवान की कामना रख दो। देखो ये मन ऐसा है कि इसकी कोई क्रिया कोई बंद नहीं कर सकता, पेंडिंग में नहीं रख सकते आप मन को। एक सेकंड को मन चुप नहीं रह सकता, वर्क करता रहता है। वर्क, इसको वर्क चाहिए। यहां न सही वहां, वहां न सही वहां, वर्क दो। जैसे साइकिल चलती है तो अगर साइकिल चलती रहे राइट लेफ्ट कहीं भी तो चला लो, ठीक है।
और खड़े खड़े साइकिल चलाने की चेष्टा किया तो गिर जाओगे। तो उसी प्रकार मन को वर्क देना है भगवान की ओर चाहे संसार की ओर। तो संसार की ओर तो नेचुरल है, तमाम जन्मों का अभ्यास है। अब भगवान की ओर ले जाने के लिए परिश्रम करना होगा। यही क्वेश्चन अर्जुन ने किया। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मान्ये वायोरिवसु दुष्करम। महाराज मन बड़ा चंचल है। अर्जुन ध्यान दो, जिसने बचपन में नीचे देख करके मछली की आंख में बाण मारा था, वो धनुर्धर अर्जुन, जिसने उर्वशी अप्सरा को नकार दिया था। अर्जुन उर्वशी के नृत्य देख रहा था इंद्र की सभा में, तो उसके पैर की ओर निगाह थी अर्जुन की कि कैसा पैर, कितनी तेजी के साथ चलाती है ये लड़की। तो इंद्र देख रहा था कि उर्वशी की ओर बहुत देख रहा है अर्जुन, इसका मन चल गया इसके ऊपर। तो उर्वशी को भेजा अर्जुन के पास। अर्जुन ने कहा आप कैसे आई? उन्होंने कहा हमारे स्वामी ने भेजा है, आपसे हम प्यार करेंगे। उन्होंने कहा आप तो मेरी मां है। अर्जुन तो इंद्र का लड़का है, तो और आप इंद्र की श्रीमती बनी है, तो आप तो हमारी मां है, आप ऐसी बात कैसे कर रही हैं अनुचित? वो गुस्से में होकर चली गई कि मेरा अपमान करने वाला एक मृत्युलोक में पैदा हुआ है। बड़े बड़े योगियों के मैंने हालत खराब कर दी है अपने सौंदर्य से। ऐसा अर्जुन भी कहता है चंचलम ही मनः कृष्णो, हे कृष्ण मन बड़ा चंचल है। विजित ऋषिक वायु भी रदांत मनस तुर्गम। वेद स्तुति में कहा गया कि इंद्रियों को कोई जीत सकता है, मन को नहीं जीत सकता। मन को जीतना असंभव है। बस उसमें प्रेम आ जाए भगवान के प्रति, बस भगवत कृपा हो जाएगी, तब जीत लेगा। ऐसे कोई नहीं जीत सकता। ये समाधि लगाते हैं हम लोग, ज्ञानी लोग, योगी लोग, समाधि। तो समाधि में क्या होता है? संसार समाप्त, मन निर्विकल्प, मन का वर्क बंद कर देते हैं, वो समाधि कहलाती है। बस हो गया काम। हाँ अच्छा लगाओ समाधि। लगाया, समाधि के बाद उठे, अब क्या हाल है? वही पहले वाली जगह फिर आ गए, वही आसक्ति संसार में जहां जहां थी आ गई। एक नट ने राजा से कहा कि अमुक घोड़ा जो सबसे बढ़िया था, हमको आप इनाम में दे तो हम 10 दिन की समाधि लगा दें। राजा ने कहा हाँ देंगे, हम जमीन में गाड़ देंगे तुझको। हाँ हाँ गाड़ दो, हम समाधि में रहेंगे। जमीन में गाड़ दिया उसको। उसकी समाधि बहुत लंबी चली। और जब समाधि से उठा तो राजा मर चुका था। उठते ही उसने कहा वो घोड़ा कहां है? वो हमें जो इनाम मिलेगा वो घोड़ा कहां है? देखो ये जो समाधि होती है ये एक प्रकार से नदी का पानी है, तालाब का पानी है। जब मधुमक्खी काटती है किसी को, मधुमक्खी, तो वो कहीं भागे बच नहीं सकता। एक बार हम बरसाना गए थे तो वहां मधुमक्खी का बड़ा भारी एक था छज्जा, वो किसी पक्षी ने उसमें चोट मार दिया। बस हम लोग 100-150 आदमी थे, कीर्तन करते जा रहे थे। अब क्या कीर्तन, क्या क्या भा भगदड़ मची, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। और जितने भागो उतने वो पीछा करे।
कई लोगों का तो इतना बुरा हाल हो गया, यहां सूज गया किसी का, यहां सूज गया किसी का, क्या बुखार आया, हॉस्पिटल गए 2-3 तो। लेकिन मधुमक्खी से बचने का सबसे बढ़िया उपाय क्या? पानी में डूब जाओ, वो भाग जाएगी। पानी में नहीं घुस सकती मधुमक्खी, लेकिन कब तक डूबे रहोगे? जब पानी से सिर ऊपर किया फिर मधुमक्खी ने हमला किया। ऐसे ही समाधि है, जब तक समाधि में चला गया योगी तब तक खैरियत है, काम क्रोध लोभ मोह सब से बचा हुआ है। समाधि से बाहर आया तो पहली वाली कामना, जहां जहां कामना उसने बना रखा था समाधि के पहले, वो सब फिर आ गया। देखो यूं समझो, आप लोग सोते हैं, हाँ सो गए, गहरी नींद में सो गए, हाँ सो गए, कोई फीलिंग नहीं आपको ना, सुषुप्ति अवस्था, जिस अवस्था में सपना नहीं देखते, ऐसी नींद आ गई। थके हुए थे, 4 घंटे सोए, आप बड़े आनंद में सोए। बगल में लेटा था बेटा छोटा सा, बीमार था, मर गया, मर जाए भाड़ में जाए, हम सो रहे ठाठ से। बीबी बगल में लेटी है, लेटी रहे भाड़ में जाए, हमें नींद आ रही, सो रहे हैं। कितना सुख है उस गहरी नींद में कि बीबी पति बेटा सब कुछ नहीं है उसके आगे। नींद में इतना सुख है। जगत गुरु के बाप का लेक्चर हो सामने बैठ के, इतना आनंद है। हाँ, अपराध होता रहे, मरने के बाद अजगर बनेंगे, बनते रहेंगे, हम तो नींद का आनंद ले ले। संसार का सबसे बड़ा सुख है गहरी नींद। लेकिन जब गहरी नींद से आप उठते हैं, हाँ अरे लड़का बीमार था, अरे मर गया, अरे मेम साहब लेटी है, आओ प्यार करें, अभी तक क्यों नहीं प्यार किया? अजी हम नींद के आनंद में थे, तुम्हारी सब क्या जरूरत थी उस समय, इतना आनंद मिल रहा था, अरे कोई सपना भी नहीं देखा। सबसे बड़ा सुख। और एक सुख और बताएं आपको, जो रोज मिलता है आपको। जब आप खाट पे लेटते हैं, तकिया लगाकर, ऐना बैना पैर करके, नेचुरल, सभ्यता नहीं रहती वहां, तो जब सोने लगते हैं तो नींद आने वाली, आई 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 आई, यानी जागृत अवस्था से जो स्वप्न अवस्था में आप प्रवेश करते हैं, वो सबसे बड़ा सुख है। और अब पति का सुख कुछ नहीं है उसके आगे। तो जैसे सुषुप्ति अवस्था से उठ करके आप फिर संसार के दुख का अनुभव करने लगते हैं, उसी प्रकार समाधि से उठकर भी योगी उसी प्रकार की कामनाओं का फिर बीमार बन जाता है। ये पिंड नहीं छोड़ती कामना, ये कामना बदल दो, भगवान संबंधी कामना हो जाए, तभी छुट्टी मिलेगी। तो गुण रहितम कामना रहितम, ये 2 वस्तु परम आवश्यक है। फिर तीसरी है प्रतिक्षण वर्धमानम, बढ़ता जाता है प्रेम। अगर गुण न देखो तो प्रेम घटेगा क्यों? अवगुण दिखाई पड़ा इससे, अरे हमने गुण देखा ही नहीं था, तो क्यों घटेगा? अगर हम गुण देखकर प्रेम करते तो अवगुण देखने पर घट जाता या खत्म हो जाता। हमने गुण देखा ही नहीं, हमने कोई कामना बनाई ही नहीं, तो प्रेम कैसे कम होगा? वो तो बढ़ेगा। कामना बनाया तो पूरा होने पर ही हमारा प्रेम बढ़ेगा, वो भी जितनी लिमिट में पूरा होगा उतनी लिमिट में प्रेम बढ़ेगा, अन्यथा घट जाएगा। तो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का स्वरूप है ये 3 बातें। 3 बातें और है आगे, वो फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।